हेलो दोस्तों, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि गोकू से जब वेजिटा सवाल करता है तब गोकू कहता है कि वो उन्हें नहीं जानता। अब यामोशी का शक भी पक्का हो जाता है क्योंकि उसने भी गोकू की ड्रिप पावर देख ली है। अब यामोशी उन्हें एक शख्स के बारे में बताता है जो गोकू पर से सुपर सेन 10 का मैजिक तोड़ सकता है। अब सुपर सेन 10 अपना अगला टारगेट बताता है और वो है ओमनी किंग जेनो। मगर वेजिटा मौका देखकर गोकू से बात करने की कोशिश करता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर गाइस, आप लोग लाइक बहुत कम करते हो, ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है, तो आप सभी लाइक किया करो। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लो। सब्सक्राइब के राइट में ही आपको वो बटन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वेजिटा अब शॉक्ड होकर कहता है, तुम कौन हो और इतने अजीब क्यों दिख रहे हो? सुपर सेन 10 बड़ी ही शांति से कहता है, हा हा हा, लोग मेरा नाम मेरी ट्रांसफॉर्मेशन से जानते हैं। मैं हूँ सुपर सेन 10। वेजिटा कहता है, अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुपर सेन 10 कहता है, लगता है कि तुम मेरे बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हो क्योंकि हम पहली बार ही मिल रहे हैं। वेजिटा कहता है, हाँ, इससे पहले मैंने तुम्हें यहाँ नहीं देखा है और तुम कैकारोट को कैसे जानते हो? सुपर सेन 10 कहता है, गोकू, तुम इसे मेरे बारे में कुछ बताओगे? गोकू कहता है, ये है मेरे बॉस और अब ये इस मल्टीवर्स के नए रूलर बनने वाले हैं। वेजिटा शॉक्ड होकर मन में कहता है, ये कैकारोट ऐसी बात क्यों कर रहा है? कहीं ये सेन वही तो नहीं है जिसके ऑर्डर्स कैकारोट मान रहा है? सुपर सेन 10 कहता है, क्या हुआ? तुम अचानक से चुप क्यों हो गए हो? मुझे लगता है कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया है। तभी वेजिटा सुपर सेन 10 के पंच मारने की कोशिश करता है मगर वेजिटा आगे नहीं बढ़ पाता। वेजिटा कहता है, ये क्या? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? और तभी हमें वेजिटा के पीछे से अकुमो दिखाई देता है। वेजिटा अकुमो को देखकर एकदम शॉक हो जाता है और कहता है, ये कौन सी ताकत इस्तेमाल कर रहा है जिससे मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ? तभी अकुमो वेजिटा के एक जोरदार पंच कर देता है जिससे वेजिटा बहुत ही घायल हो जाता है। सुपर सेन 10 कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ अपने दोस्त को समझाकर अपने साथ ले जाओगे? ये अब तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि एक जानलेवा हथियार है और इस हथियार का इस्तेमाल हम तुम लोगों पर ही करने वाले हैं। वेजिटा कहता है, तुम लोग कितनी भी चालें चल लो मगर तुम इस मल्टीवर्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। सुपर सेन 10 कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है? फिर तो तुम्हें अपनी बर्बादी अपनी ही आंखों से देखनी पड़ेगी। अकुमो कहता है, मैं तो कहता हूँ कि तुम इसे अभी खत्म कर दो। सुपर सेन 10 कहता है, तुम्हें इसकी हालत देखकर ये लग रहा है कि हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। ये बच्चा अब हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम चिंता मत करो। अकुमो कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। सुपर सेन 10 कहता है, गोकू चलो हमें जेनो के पैलेस में ले चलो। गोकू कहता है, ठीक है, आप दोनों मेरे नजदीक रहना। सुपर सेन 10 अब वेजिटा से कहता है, अपने मल्टीवर्स अपने लोगों को बचा सकते हो तो बचा लो। इसके बाद सुपर सेन 10 वहां से गायब हो जाता है। वेजिटा जख्मी हालत में कहता है, ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। वो जेनो-सामा के पैलेस में क्यों गए हैं? कहीं वो कैकारोट के हाथों से जेनो-सामा को ना मरवा दे। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। तभी वहां पर क्रिलिन आता है और कहता है, वेजिटा, ये तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने जख्मी कैसे हो? वेजिटा कहता है, क्रिलिन, कैकारोट अब हमारा दोस्त नहीं रहा और वो जेनो-सामा के पैलेस में कुछ सेंस के साथ में गया है। क्रिलिन कहता है, मैं कुछ समझा नहीं वेजिटा। वेजिटा मन में कहता है, इस टकले से मुझे कोई उम्मीद नहीं है मगर फिर भी मुझे कोशिश तो करनी होगी। वेजिटा क्रिलिन से कहता है, सुनो तुम, मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करना, ठीक है? बाकी की बात मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। इसके बाद वेजिटा वहां से गायब हो जाता है और बीरस के प्लेनेट पर आ जाता है। बीरस कहता है, वेजिटा,
ये तुम्हारी हालत किसने की? वेजिटा कहता है अभी ये जरूरी नहीं है, वो लोग कैकारोट को लेकर जेनोसामा के पैलेस में गए हैं। बीरस ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है क्या कहा? जेनोसामा के पैलेस? फिर तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वेजिटा कहता है ये विश अभी तक क्यों नहीं आया? और तभी वहाँ विश आ जाता है और कहता है मैं आ गया लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा कहता है टाइम रिंग लाए हो? विश कहता है हाँ लॉर्ड वेजिटा। इसके बाद सीन जेनोसामा पर जाता है। वहाँ पर दोनों जेनो आपस में बात कर रहे होते हैं। जेनो कहता है कितना मजा आ रहा है ना, इतने साल से मल्टीवर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमें गेम्स एंजॉय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। दूसरा जेनो कहता है हाँ तुमने एकदम सही कहा, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तभी वहाँ सुपर सेन 10 आता है और कहता है तुम्हारी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। और अब जेनो के दोनों गार्ड सुपर सेन 10 के सामने आ जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जेनोसामा के पैलेस के अंदर आने की? सुपर सेन 10 कहता है तुम लोग पीछे रहो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब जेनो अपने गार्ड्स को पीछे होने के लिए कहता है। सुपर सेन 10 कहता है मैं बस यहाँ पर बात करने आया हूँ। जेनो कहता है तुम्हें क्या बात करनी है? दूसरा जेनो कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो? सुपर सेन 10 कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अब इस पोजीशन को छोड़कर मुझे सौंप दो। जेनो कहता है चुप हो जाओ तुम्हें बोलने का मौका दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगे। सुपर सेन 10 कहता है पोजीशन तो तुम्हें देनी ही होगी। तभी जेनो कहता है गार्ड्स इसे अंदर आने किसने दिया? उठाकर फेंक दो इसे बाहर। तभी जेनो के गार्ड्स आगे बढ़ते हैं। सुपर सेन 10 कहता है रुक जाओ वहीं, तुम अपने दोस्त से नहीं मिलोगे। जेनो कहता है कौन दोस्त? और तभी वहाँ पर गोकू नजर आता है। जेनो गोकू को देखकर थोड़ा हैरान होता है और कहता है गोकू तुम यहाँ? गोकू बड़े ही सीरियस मूड में कहता है हाँ मैं, और इन्हें मैं ही यहाँ लाया हूँ। जेनो कहता है क्या तुम इसे यहाँ लाए हो? मगर क्यों? गोकू कहता है तुम दोनों को ये पोजीशन अब छोड़नी होगी। जेनो के गार्ड ये बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं गोकू तुम ये क्या बोल रहे हो? जेनोसामा भला इस पोजीशन को कैसे छोड़ सकते हैं? गोकू कहता है छोड़नी तो पड़ेगी, इनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जेनो कहता है तुम पागल हो गए हो क्या गोकू? जेनो गार्ड्स कहते हैं लगता है तुम भूल रहे हो कि इस पोजीशन में बस रॉयल फैमिली ही राज कर सकती है। गोकू कहता है चुप करो तुम दोनों, बॉस ने जो कहा है यहाँ वही होगा। सुपर सेन 10 अब हंसने लगता है। जेनो गार्ड्स कहते हैं हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम इसे खत्म कर देंगे। तभी जेनो गार्ड सुपर सेन 10 पर हमला करने वाले होते हैं, मगर उसी वक्त गोकू अपने ड्रिफ्ट फॉर्म में आ जाता है और गोकू को देखकर जेनो के गार्ड्स रुक जाते हैं। गोकू कहता है अब अगर तुम नहीं मानोगे तो मजबूरन मुझे तुम सभी को खत्म करना होगा। तभी गार्ड्स ये सुनकर घबरा जाते हैं। जेनो भी थोड़ा सीरियस फेस बनाकर खड़ा है। सुपर सेन 10 कहता है क्या हुआ, तुम लोग अब नहीं बोल रहे हो? ठीक है, अगर बोलने का मन नहीं तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। जाओ और सभी गॉड्स और एंजल को यहाँ पर इनवाइट कर लो। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि अब उनका किंग ऑफ एवरीथिंग चेंज हो गया है। ओह हाय गाइस, कैसी लगी आपको स्टोरी? अगर थोड़ा भी मजा आया हो तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। और क्या सुपर सेन 10 अब नया किंग ऑफ एवरीथिंग बन पाएगा, ये देखने के लिए कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।